अंजना के नंदना की बार बार वंदना। शंकर जी की वंदना, दुर्गा जी की 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 वंदना। गोरा के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। गौओं की वंदना, ग्वालों की 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 वंदना। यशोदा के नंदना की, राधा जी के चंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शुक्ला ब्रह्मचार सार, परमाद्या जगद व्याकुल। वीरा पुस्तक धारणी मवैदा, गाढ़ांधकारा हस्ते स्वजगमालिकां सुविदतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां श्री शारदा।
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभासु पीताम्बरादरुलबिम्बफलादरुष्टात् पूरैन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अपने मन को एकाग्र करने के लिए हमारा ये मन संसार से हटकर के भगवान की पावन कथा में एकाग्र हो। साथ में अपनी इस वाणी को पवित्र करने के लिए पहले भगवत नाम का आश्रय लिया जाए, तत्पश्चात भगवान की पावन कथा के लिए आज द्वितीय दिवस में श्रवण करें। पर पहले सभी भाव से प्रेम से भगवान का नाम। किसान जब बीज बोता है तो पहले जहाँ बीज बोना है उसके लिए उपजाऊ बनाता है ना।
उपजाऊ बनाने के बाद फिर उसमें बीज डालता है। और ऊसर भूमि में बीज डालेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले उस जमीन को जिसमें बीज बोना है, पहले उसके लिए उपजाऊ बनाना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान की कथा श्रवण करने के पहले अपन भगवत नाम का आश्रय लेकर के अपने मन के लिए श्रद्धा को जगाए, उपजाऊ बनाए, फिर भगवान की कथा रूपी बीज पड़ेगा तो निश्चित है कि फिर वह बीज अंकुरित होगा, फलेगा, फूलेगा। इसलिए सब भाव से, प्रेम से भगवत नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात भगवान की पावन कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, मंत्री नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, मंत्री नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, जो गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, जो गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर
भज गोविंद गोविंद गोपाल जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण 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 हरि जय राधा रमण हरि बोल 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 बोल ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर यदुकुल नंदन नंद नंदन ब्रज नंदन यशोदा नंदन पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री बालकृष्ण जी के पावन श्री चरणारविंदों में बार बार प्रणाम। भूत भावन भगवान आशुतोष विश्वनाथ भगवान पार्थेश्वरनाथ के पावन श्री चरणारविंदों में बार बार प्रणाम। समस्त आवाहित देवी देवताओं के लिए सादर वंदन। स्थान देवी देवता एवं समस्त ग्राम देवी देवताओं के पावन श्री चरणारविंदों में बार बार दास का दंडवत। उपस्थित भगवत कथा रसिक हमारे सभी श्रोता बंधु, भगवत स्वरूपा माताएं बहनें और भाद्रपद माह के सुपावन अवसर पर जिनके सत्संकल्प से, जिनके सत्प्रयास से और भगवान की परम पावन कृपा से जिनके द्वारा आया है सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आया है।
आयोजन किया जा रहा है। ऐसे श्रीमान भगोनी पटेल जी एवं उनके समस्त परिवार के महानुभावों, आइए भगवान की परम पावन कृपा से बड़ा सुंदर सुअवसर है। भाद्रपद का महीना है, परम कल्याणकारी माह है। मैंने कल कहा था जितने व्रत जितने उपवास इस माह में पढ़ते हैं, किसी माह में ना इतने व्रत उपवास पढ़ते हैं, और बल्कि भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य भी इसी माह में हुआ। कल राधाष्टमी थी, राशेश्वरी राधा जी का प्रागट्य भी कल राधाष्टमी को हुआ, और इस समय गणेश उत्सव तो चल ही रहा है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश जी का प्रागट्य हुआ, और भारत में नहीं सारे विश्व में गणेश महोत्सव का एक पावन सुअवसर, विघ्न विनाशनहार भगवान गणेश का पूजन अर्चन का कार्य भी चल रहा है। ऐसे पावन सुअवसर पर भगवत कृपा से यह भागवत महापुराण का आयोजन। आइए आज अपन द्वितीय दिवस की कथा का श्री गणेश शुभारंभ करें। नैमिषारण्य की परम पावन भूमि है, और ये नैमिषारण्य की जो भूमि है, यहाँ पर 88 ऋषि महात्मा 1000 वर्ष के यज्ञ का अनुष्ठान का संकल्प करके विराजमान है, और वहाँ वक्ता के रूप में वेदव्यास जी के परम ज्ञानी शिष्य श्री सूर्य महाराज जी नित्य प्रति भगवान की पावन कथाओं के माध्यम से सत्संग हुआ करता था। प्रातः काल के समय सभी संत महात्मा यज्ञ आदि कर्म जब तब जो भी करते थे, लेकिन सायंकाल के समय सभी गोमती जी के पावन तट पर बट वृक्ष की छाया में जाकर के एकत्रित होते थे, और वहां पर श्री सूर्य महाराज जी के श्री मुखारबिंद से भगवान की पावन कथाएं को श्रवण करते थे। मैंने कल कहा था कि ये शौनकादिक ऋषि महात्मा ऐसा नहीं समझ रहा कि कोई ज्ञानी नहीं थे। अरे बड़े बड़े तपस्वी थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी सूर्य महाराज जी से नित्य प्रति भगवान की पावन कथाओं को बड़े भाव से श्रवण करते थे। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि कथामृत रस को कुशला, इनका जो परिचय दिया है शौनकादिक ऋषि महात्माओं का, वो कहते हैं भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करने में बड़े रसिक थे, और सिर्फ रसिक नहीं थे, बड़ी कुशलता के साथ में भगवान की इन पावन कथाओं को श्रवण किया करते थे। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता भी ज्ञानी होना चाहिए, और वक्ता को भी ज्ञानी होना चाहिए। दोनों का सामंजस्य, क्योंकि ये भगवान की पावन कथाएं बड़ी गूढ़ रहस्य है इनका। तो वक्ता ऐसा हो जो इन गूढ़ रहस्यों के लिए समझा सके, और श्रोता ऐसा हो कि जो उनको समझ सके। और दोनों का सामंजस्य जब तक कथा में नहीं बनेगा, तब तक कथा प्रभावशाली नहीं होती। तो श्रोताओं के लिए भी परम ज्ञानी होना परम आवश्यक है, जो कथाओं के गूढ़ रहस्यों के लिए
सुन सके, समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। तो ये सोनकर ऋषि महात्मा जो है ये बड़े रसिक है भगवान की कथा में। कथा मर्त का पान नृत्य प्रति करते हैं और ऐसे नहीं करते कि चलो समय पास करने के लिए सुन लिया जाए। एक शब्द का है कुशला, बड़े रसिक होकर के कुशलता से श्रद्धा के साथ में भगवान की पावन कथाओं को श्रवण। मैंने कल कहा था हनुमान जी महाराज जी क्या भगवान की कथाओं के ज्ञाता नहीं है? भगवान हनुमान जी महाराज जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जितने भी संसार में ज्ञानी है उन सबसे अग्रगण्य, सबसे आगे है हनुमान जी महाराज जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं, और हनुमान जी महाराज जी जैसा कोई भक्त नहीं, पर हनुमान जी महाराज जी जैसा कोई भगवान की कथाओं का श्रोता भी नहीं, और हनुमान जी महाराज जी जैसा कोई भगवान की कथाओं का वक्ता भी नहीं। राम कथा के रसिक बड़े रसिक है। जहां भी भगवान की कथा होती है, कथामृत का पान करने के लिए हनुमान जी महाराज जी वहां जाकर के विराज। अच्छा देखो, भगवान शंकर जी क्या राम कथा के ज्ञाता नहीं है? अरे भगवान शिव जी ने ही राम कथा की रचना की है। रच महेश जय मानस रच महेश मानस राखा। भगवान शिव जी राम कथा की रचयिता है, जिनने राम कथा की रचना करके अपने हृदय में धारण करके रखी थी। और अवसर देख रहे थे, कोई ऐसा पात्र देख रहे थे जो राम कथा को सुन सके, समझ सके। सच महेश मानस राखा, सच महेश मानस राखा। पाए सुसमय उमा सलभा, पाए सुसमय उमा सलभा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव जी राम तत्व के परम रामचरितमानस की रचना भगवान शिव जी ने की है। तो फिर शिव जी को और से सुनने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन ऐसे भगवान शिव जी एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभ ऋषि शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि के आश्रम में पहुंचे भगवान भूत बाबा, मठ जगत जननी के शहर पहुंचे। तो मठ ऋषि ने अपना सौभाग्य समझा, महाराज आज्ञा करें, बोले आप हमें राम कथा सुना दो। जो भगवान शिव राम कथा के रचयिता है, वो आज कुंभज ऋषि से निवेदन कर रहे हैं कि हमें राम कथा सुनाओ।
कुंभज ऋषि ने अपना सौभाग्य समझा कि मुझे भगवान शिव के जिन्होंने रचना की है उनके समक्ष मुझे आज राम कथा कहने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और कुंभज ऋषि बड़े भाव से भगवान की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। राम कथा महेश परम सुख मानी। क्योंकि भगवान की कथाएं श्रवण करने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागता है, भगवान के प्रति हमारा विश्वास जागता है, भगवान के दर्शन करने की लालसा जागती है, विवेक जागता है। बिन विश्वास भगति नहीं, कहीं बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। इसलिए कथाएं सुनना बहुत आवश्यक होता है। तो भगवान शिव जी जो स्वतः रामचरित्र के रचयिता है, वो भी संतों के आश्रम में जाकर के भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करते हैं। यहाँ भरद्वाज जी की बात आती है कि भरद्वाज जी जो त्रिवेणी के पावन तट पर रहते हैं, ये भी भगवान राम के परम अनुरागी हैं। इनका ही परिचय दिया है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। अरे भगवान राम के श्री चरणार बिंदों के अनुरागी भक्त हैं। तापस समदम दया निधाना, और परमार्थ पद परम सुजाना। परमार्थ पद के परम सुजान ज्ञाता है। लेकिन फिर भी याज्ञवल्क्य जी महाराज जी के द्वारा भगवान राम की पावन कथाओं को श्रवण करती है। ये भगवान की जो पावन कथाएं हैं, अब एक हिसाब से देखा जाए तो ऐतिहासिक कहानी है। राम जी का जो पावन चरित्र है, राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, इस रूप में कथाएं आई हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो इतिहास है। अब भागवत जी की कथा में भगवान कृष्ण का यशोदा मैया के यहाँ जन्म हुआ है। एक प्रकार से देखा जाए तो इतिहास ही तो है, लेकिन ये सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। देखो, ये जितने पुराणों में कथाएं आती हैं, सबका संबंध वेद के परम सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। ये सारी जो कथाएं लिखी गई है ऋषियों के द्वारा, हमारे वेदव्यास जी के द्वारा, ये सब वेद का ही अनुवाद किया गया है इन कथाओं के माध्यम से। इसलिए और अपन किसी और राजा महाराजाओं की कथा सुनने से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम इन कथाओं को श्रवण करेंगे तो ये कथाएं, क्योंकि एक तो भगवान की पावन चरित्र हैं, दूसरे ये वेदों की परम पावन रहस्य हैं जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की युति है। उदाहरण को समझ लो, जैसे अपन अब नदियों में तो सभी नदियों में जल भरा है। आपके यहाँ पर भी ये नदी बहती है, कौन सी है?
दसान है नहर के पास। अब यहाँ ये दसान करान नदी है, इसमें भी जल भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें जल नहीं है, लेकिन फिर गंगा जल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? गंगा जल में जो विशेषता है वो गंगा पापम शशि तापम। गंगा जल में स्नान, यहाँ की आप नदी में स्नान करोगे तो सिर्फ शरीर ही फ्रेश हो जाएगा, लेकिन पापों को मिटाने की सामर्थ्य, जबकि ये भी जल है, ये भी पानी है, लेकिन ये आपके पापों को मिटाने की सामर्थ्य इस जल में नहीं है। वो विशेषता तो गंगा जल में ही है। आज विज्ञान भी इस बात को मान रहा है कि गंगा जल के पानी की बड़ी विशेषता है। रिसर्च करके देख रहे हैं वैज्ञानिक लोग कि गंगा जल में ऐसी क्या विशेषता है, उन्होंने पाया है कि गंगा जल में है, सारी नदियों से विशेषता उस जल में है। तो गंगा जी में स्नान करोगे तो पाप मिटेंगे, अन्यत्र नदियों में स्नान करोगे तो फ्रेश हो पाओगे, लेकिन पापों को मिटाने की सामर्थ्य, जबकि ये भी जल है। क्यों? क्योंकि गंगा जी जो है उनका प्रागट्य जो है वह भगवान शिव से संबंध जुड़ा हुआ है। उनकी जटाओं से प्रकट हुई है गंगा जी। है भागीरथ जी ने कितनी तपस्या की, अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए गंगा जी को प्रकट किया, तो आई वो तारने के लिए है गंगा जी पृथ्वी पर, इसलिए अपने वो तार रही है संसार के। सिर्फ उनके पूर्वजों को थोड़ा ही तारा, मालूम नहीं कितने जीवों का उद्धार गंगा जी कर रही है। तो गंगा जी का प्रगट गंगोत्री से है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए गंगा जी का जल अति पावन। इसी प्रकार नर्मदा जी है, नर्मदा जी का जल भी बड़ा पावन माना गया है। क्यों? क्योंकि नर्मदा जी का भी जो जल है वो अमृत के तुल्य माना गया है। क्यों? क्योंकि नर्मदा जी जो है वो भगवान शिव की तप का प्रतिफल है। वो नर्मदा पुराण में कथा आती कि जब भगवान ने जाकर के घोर तप किया तो भगवान के शरीर से जो पसीना की बूंद निकली, इससे नर्मदा जी का प्रकट हुआ है। तो नर्मदा जी अमृत के तुल्य हैं। और नर्मदा जी के किनारे किया हुआ तप, नर्मदा जी में किया हुआ स्नान, नर्मदा जी का एक एक कंकड़ शंकर है। हमारे भगवानी भैया ने तो बताया था कि 2 बार वो नर्मदा मैया को चुनरी उड़ा करके उनकी सेवा कर चुके हैं। बड़े सौभाग्य की बात होती है। और नर्मदा जी तो कहते हैं प्रलय काल तक इस पृथ्वी पर नर्मदा जी, जब प्रलय हो जाता है तब भी नर्मदा जी का अस्तित्व रहता है, इतनी विशेषता। इसलिए आप देखना नर्मदा जी के किनारे आपको जितने संत महत्व तपस्वी मिलेंगे इतने और कहीं प्राप्त नहीं होंगे। जो भी नर्मदा जी के किनारे जाके जप करता है, तप करता है, दान करता है, पुण्य करता है, कई गुना प्राप्त। कहते वहां के जो वृक्ष तक जो है ना, उनका भी परम कल्याण होता है। इतना महत्व है नर्मदा जी का। तो नर्मदा जी, अब वैसे और नदियों में भी जल है, लेकिन नर्मदा जी के जल की विशेषता क्यों है? क्योंकि उनका संबंध भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के तप का प्रतिफल है मां नर्मदा। आ भी नहीं चाहता तो आइए मां नर्मदा का भजन सुने, फिर आगे कथा को हम रखें। अमर कंठ से रूप नदी का धार के चली, पर्वत और सिलाए घोर फार के चली। भोलेनाथ की लली हो सबको तार के चली, भोलेनाथ की
लड़ी हो सबको तार के चली। हाँ भोलेनाथ की लड़ी हो सबको तार के चली। नर्मदे कंकर पत्थर चट्टानों में कल कल करती जावे। कंकर पत्थर चट्टानों में कल कल बहती जावे। हाँ कंकर पत्थर चट्टानों में कल कल करती जावे। कुंडन कुंडन झीलन झीलन में जल भरती जावे। कुंडन कुंडन झीलन झीलन में जल भरती जावे। राह में आने वालों को पछाड़ राह में आने वालों को पछाड़ के चले। भोलेनाथ की लड़ी हो सबको तार के चली। भोलेनाथ की लड़ी हो सबको तार के चली। बोलो नवदार मैया की जय हो। अपने दोनों तट पर तीरथ घाट बनाती जावे। अपने दोनों तट पर तीरथ घाट बनाती जावे। पाप ताप जीवन के सारे तुरंत मिटाती जावे। पाप ताप जीवन के सारे तुरंत मिटाती जावे। नर नारिन के भौगत को सुधार के चली। जय हो। नर नारिन के भौगत को सुधार के चली। भोलेनाथ की लड़ी हो सबको तार के चली। भोलेनाथ की लड़ी हो सबको तार के चली। तीनों काल और चार युगों में हरदम बह
नर्मदा मैया दूरई तो बसी दूरई तो बसी रे मोस मजले करा नहीं घर दूर नर्मदा मैया नर्मदा मैया ऐसे तो मिली ऐसे तो मिली रे जैसे मिल गए मतारी भैया बाप रे नर्मदा मैया नर्मदा मैया नैनों में बसी नैनों में बसी रे हृदय में बसे भोला नाथ रे नर्मदा मैया नर्मदा के हाथी गरवा हाथी दरवाजे मोहे बिसरे न दिन और रात रे नर्मदा नर्मदे हर जबकि नर्मदा मैया सबसे विपरीत दिशा में बहती है, उल्टी है। बड़ी महिमा है। कितने व्यक्ति मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और हमें तो बहुत महानुभाव मिले जिन्होंने अपनी अनुभूति बताई कि नर्मदा मैया प्रत्यक्ष है। यदि भाव श्रद्धा से जो मां नर्मदा की परिक्रमा करता है, मां नर्मदा उनको अवश्य दर्शन देती है। तो भैया हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि ये सिर्फ कोई इतिहास नहीं है, कथाएं कोई कहानी नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब आपकी श्रद्धा कैसी है वैसी गंगा मैया नर्मदा मैया फल प्रदान करती है। तो ये कथाएं भी कोई इतिहास नहीं है, सिर्फ एक किस्सा कहानी नहीं है। ये कथाएं जैसे नर्मदा जी में स्नान करने से पाप मिटते हैं, जैसे गंगा जी में स्नान करने से पातक समाप्त कर देती हैं माँ गंगा माँ नर्मदा, इसी प्रकार ये भगवान की पावन कथा भी जीव को पापों से मुक्त कर देती है। ये भगवान के श्री चरणार बिंदु तक पहुंचा देती है। पर क्या बताएं, आज के समय में तो सिर्फ ये कथाएं एक इतिहास बन के रह गई है, कहानी बन के रह गई।
पर भैया ये कथाएं हमारे परम कल्याण करने वाली हैं। इसलिए ये संत महात्मा नित्य प्रति भगवान की पावन कथाएं नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में बड़े भाव से श्री सूर्य महाराज जी के श्री मुखारविंद से यह पावन कथाएं श्रवण करते हैं, रसते हैं, प्रेमी है। वो जानते हैं कि भगवान की कथाएं ही हमारे जीवन का परम कल्याण करेंगे। एक दिन सोनक जी ने सूर्य महाराज जी से निवेदन किया, अज्ञान ध्वांस विध्वंसो कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम रसायनम। हे सदगुरु सूर्य महाराज, आपने बड़ी कृपा की जो आप इस नैमिषारण्य की भूमि में पधार करके और भगवत रस से हम सबको भर रहे हैं। हम यहाँ नैमिषारण्य की भूमि में जो यज्ञ करते हैं, तप कर रहे हैं, गोमती मैया में स्नान कर रहे हैं, इन सब का फल ये है कि आप जैसे सद्गुरु हमें कृपा करके प्राप्त हुए हैं। देखो, संत और सद्गुरु भगवान की कृपा के बगैर प्राप्त नहीं हो पाते। ये तो जब बड़े पुण्य होते हैं तो अपन सद्गुरु संत का चुनाव कर पाते हैं, तब जीवन में संत और सद्गुरु की कृपा हम पर बरसती है। इसलिए तो विभीषण कहता है कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत और सद्गुरु पैसे में नहीं मिलते। आज के आदमी समझते कि हमारे पास पैसा है, हम तो संत और सद्गुरु को खरीद ले। भैया, संत और सद्गुरु पैसे में नहीं मिलते, भगवान की कृपा से मिलते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, आपको किसी संत से, किसी सद्गुरु से मिला देंगे। यही भगवान की कृपा है। विभीषण भगवान का भजन करता था। राम आयुधांकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिलाए। भजन करता था। जब भगवान का भजन करता था तो भगवान ने कृपा की, इसलिए हनुमान जी महाराज जी कृपा करके प्राप्त हो गए वो सद्गुरु। और इस बात के लिए विभीषण स्वीकार भी करता है, कहता है, जो रघुवीर अनुग्रह की, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, रघुवीर अनुग्रह कीना। अरे तो तुम मोहे दरस हट दीना, तो तुम मोहे दरस हट दीना। जो रघुवीर, आप हमें ऐसे नहीं मिल गए, ये तो भगवान ने अनुग्रह किया, भगवान ने कृपा की
कि आप जैसे सदगुरु आज कृपा करके हमारे यहाँ पधारे। हम तो सो रहे हैं, तो जब आप पात्र बन जाओगे तो भगवान कृपा करेंगे, और जब भगवान कृपा करेंगे तो आपके द्वारा किसी संत सदगुरु का चुनाव करवा देंगे। नहीं तो लौटाते रहो पैसे, लौटाते रहो, मजा लूटते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। संत और सदगुरु पैसे में नहीं मिलेंगे, भगवान की कृपा से मिलेंगे। भगवान, यदि आप पात्र हो जाओगे, जब राजा परीक्षित पात्र हो गए तो सुखदेव जी महाराज जी कृपा करके पहुंच गए। पात्रता होना परम आवश्यक है। कुपात्रों को कभी संत नहीं मिलते, कुपात्रों को कभी सत्संग नहीं मिलता, सिर्फ मजा मौज मिला था। मजा आ जाए, बस हो जाए धमा चौकड़ी, आ गो मजा। पर संत और सदगुरु, इसका चुनाव भी आप कब कर पाओगे? यदि आपके पर भगवान की कृपा होगी तब आप सच्चे संत किसी सदगुरु का चुनाव कर पाओगे जीवन। तो भैया, सोनकार ऋषि महात्मा कहते हैं कि यह हमारे तप का फल है, यह हमारे यज्ञादि कर्म का फल है, यह हमारे गोमती जी में स्नान करने का फल है। आप जैसे परम सदगुरु कृपा करके हमें प्राप्त हुए हैं, और आपके श्री मुखारविंद से हमें भगवान की पावन कथाएं श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए अज्ञान ध्वांस वेदवंश कोटि सूर्य समा प्रभो, सूताख्यायी कथा सारम मम करो रसायनम। आप तो जीव के अज्ञान को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप जैसे सदगुरु मिल जाए तो कल्प वृक्ष वैसे जो मांगो वो प्रदान करता है, लेकिन कल्प वृक्ष भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचा सकता। चिंतामणि जिसके पास होती है वो सारी चिंताओं का अपहरण कर लेती है, वो चिंतामणि, लेकिन चिंतामणि में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वो बैकुंठ पहुंचा दे, वो भगवान के चरणारविंदों तक पहुंचा दे। असमर्थ है वो, सुख की सुविधाओं की वस्तुएं प्रदान कर सकती है, लेकिन भगवान के श्री चरणारविंदों में उस परम आनंद में नहीं पहुंचा सकते। इसलिए कहा गया है कि संत और सदगुरु जो है वो चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी महान माने गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के श्री चरणारविंदों तक पहुंचाते हैं। इसलिए अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इसलिए महाराज अब एक कृपा कर दो, एक कलयुग का समय आ रहा है। कलयुग में आदमी बड़े अज्ञानी रहेंगे, मूर्ख रहेंगे, नहीं समझेंगे धर्म कर्म के लिए, करेंगे मनमाना धर्म, है ना। उनको शास्त्रों से कोई लेन देन नहीं, मनमाने ढंग से जो मन में आया उस प्रकार से करेंगे। इसलिए उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए महाराज आप एक कृपा कर दो, श्री कृष्ण प्राप्ति करम, भगवान कृष्ण की प्राप्ति का सरल सुगम साधन बताने की कृपा करें। ऐसा उपाय बताओ कि ये कलयुग के जीव जिनके पास ज्यादा समय भी नहीं है, अज्ञानता भी बहुत भरी हुई है, इनका कल्याण कैसे होगा संसार से? ये कैसे भगवान के चरणों को प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए भगवान के प्राप्त करने की आप ऐसी सरल सहज विधि कृपा करके बताएं कि जिसके माध्यम से वो संसार में रहते हुए उस परम तत्व की प्राप्ति करें।
बड़ा सुंदर प्रश्न था, इसलिए सूत जी महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। एक बात आपको बताएं, संतों के चिंतन में और अपन संसारियों के चिंतन में अंतर है। अपन संसार वालों का चिंतन कितना है, अपन तो ये सोचते हैं कि हम सुखी रहें और हमारे सुखी रहें, बस अपने जीवन भर की सारी क्रियाएं इसी के अंतर्गत हैं। हम सुखी कैसे रहेंगे, हमारे बाल बच्चे सुखी कैसे रहेंगे, हमारा परिवार कैसे सुखी होगा, सारे जीवन के हमारे प्रयास अर्पित नहीं होते हैं। संसार से कोई लेन देन नहीं, लेकिन जो संत होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो संसार के समस्त जीवों का परम कल्याण करने की, संसार के समस्त जीव कैसे सुखी हो पाएंगे, इसके लिए चिंतन करते हैं। और संत और संसारियों में इतना ही अंतर है, इसलिए कहा गया कि आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी है संसार में, यदि ये संत ना हमें ये मार्ग बताते सुखी जीवन रहने का, तो ये संसार जल के खाक हो गया। तो हमारे संतों का जो चिंतन होता है, या उन्होंने जो भी किया, वो संसार को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संसार के सब जीव सुखी कैसे हो सकते हैं, संसार के सारे जीव निर्वैर कैसे हो सकते हैं, संसार के सारे जीवों के ये रोग आदि कैसे नष्ट हो सकते हैं, कैसे वो भद्र बन सकते हैं, कैसे उनके जीवन का परम कल्याण हो सकता है। ये चिंतन हमारे संतों का होता है, यह चिंतन हमारे सद्गुरुओं का होता है। हम तो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, बस हम सुखी हो जाए, हमारी संतान सुखी हो जाए, सारे जीवन भर के सारे प्रयास। अब बताओ, इतने जो वेद पुराण शास्त्र लिखता है, उनको अपनों का स्वार्थ था, उनके कौन से बाल बच्चे भूखों मर रहे थे, इतना श्रम करके लिख करके गए हैं, किस लिए? कहते हैं कि वेदव्यास जी महाराज जी ने जो 18 पुराण लिखे, उनका एक नाम बादरायण है, सिर्फ सूखे बेर खा खा के लिखे, सूखे बेर खाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण को रचना की तो भीख मांग के खाते थे और रामायण लिखते थे। क्या आवश्यकता थी? सिर्फ हमारे आपके जीवन को सुखमय बनाने का मार्गदर्शन देने के लिए हमारे संतों ने इतना श्रम किया। उनका चिंतन यही होता है कि सब सुखी कैसे रह पाए, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते। इसलिए संतों ने के जो प्रश्न हैं वो भी जगत कल्याण के लिए है, और संतों ने जो कुछ भी लिखा है, जो कहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए। इसलिए सूत जी महाराज जी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है, और तुम्हारे इस प्रश्न के माध्यम से आज नैमिषारण्य से एक और गंगा का प्रकट होगा। एक गंगा कैलाश पर्वत से भगवान शिव के माध्यम से प्रकट हुई है, और आज एक भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह नैमिषारण्य से प्रकट होगा। और यह गंगा समस्त जीवों का, जन जन का कल्याण करने वाली। देखो, भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, समय निकालना और वहां तक पहुंचना पड़ेगा। पर ये भागवत रूपी गंगा तो आप जहां चाहो वहां प्रकट कर सकते हो। इसलिए सूत जी महाराज जी ने कहा कि आज यहाँ से नैमिषारण्य की परम पावन भूमि से ये भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह रहेगा। और ये भागवत रूपी कथा जो गंगा है, वह संसार के समस्त जीवों का परम कल्याण करने वाली होगी। उनके पाप तापों का हरण करने वाली होगी,
भगवान के श्री चरणार विंद। देखो भागवत ये 18वें पुराण के रूप में लिखी है भागवत। सूजी महाराज जी कहते हैं, बोले हमारे गुरु वेदा व्यास जी महाराज जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। पहले तो वेद एक थे, सिर्फ एक वेद थे, ऋग्वेद। लेकिन वो वेद की भाषा इतनी कठिन थी, उसके सूत्र इतने कठिन थे कि आदमी वेद की भाषा को समझ ही नहीं पा रहा था कि वेद में क्या कहा गया है, किस लिए कहा गया है। तब वेदा व्यास जी ने विचार किया कि ये वेद की भाषा बहुत कठिन है, चलो हम सरल करते हैं। तब वेदा व्यास जी ने क्या किया कि एक वेद को 4 भाग में परिणत कर दिया। वो सूत्र जो थो सरल करने के लिए उन्होंने 4 भाग कर दिए वेद के। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद कर दिए, एक वेद से विस्तार किया। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि हमने एक वेद को 4 भाग में परिणत कर दिया, लेकिन फिर भी आदमी वेद की भाषा को नहीं समझ पा रहा है। तब उन्होंने विचार किया अब क्या करें कि संसार के जीव का परम कल्याण हो सके। तब वेदा व्यास जी ने जो वेद में सूत्र लिखे हुए थे, उन सूत्रों को कथानक के रूप में लिखना प्रारंभ, इतिहास के रूप में लिखा, कथाओं के रूप में, महापुरुषों की कथाओं के रूप में समझाने का प्रयास किया और 17 पुराण लिख दिए। महाभारत जैसा ग्रंथ जिसमें 1 लाख श्लोक है महाभारत में, ऐसा महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी। वेद की उस भाषा को बड़े सहज रूप में कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी देखा कि आदमी है तो जो कहते हो, फिर भी आदमी में कोई परिवर्तन नहीं, उनकी अज्ञानता को हम नहीं मिटा पा रहे। तब बड़े चिंतित बैठे हुए थे अपने आश्रम में। देखो ये है संत, फिर विचार कर रहे थे कि क्या करें, हमने इतना कुछ किया। वो कबीरदास जी की बात आती है ना, एक बार कबीरदास जी अपने आश्रम में बैठे बैठे रो रहे थे। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी महाराज आप तो परम भक्त हैं, आपको क्या दुख है, किस लिए रो रहे हैं? तो कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सब संसार खाए और सोवे रे। वो कह रहे संसार वाले तो परम सुखी है, दुनिया वाले खा रहे, सो रहे, मौज कर रहे हैं। बेचारा जो जीवन मिलो है बस खाओ पियो सो और एक दिन मर जाओ। और कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार खाए और सोवे रे, पर दुखिया दास कबीर गुने और रोवे रे। पर कबीरदास जी विचार कर रहे, गुन रहे, रो रहे हैं कि बताए संसार की क्या दुर्गति होगी। ये धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे, भगवत की ओर नहीं चल रहा है, इनकी दुर्गति क्या होगी। उनको दिखाई दे रहा था कबीरदास जी को इनका आगे चल के होना क्या है। अभी तो ये मौज मस्ती में काट रहे हैं, लेकिन नहीं समझ रहे कि ना ये जन्म सुखी हो पाएगा और मरने के बाद भी इन सबकी दुर्गति होने वाली है। तो वेदा व्यास जी महाराज जी बड़े उदास बैठे हुए थे। एक दिन की बात है कि उनके आश्रम में, बद्रिक आश्रम में उनका आश्रम है, वेदा व्यास जी महाराज जी का है ना। जो बद्रिक आश्रम जाते हैं वो उसके आगे एक वो मने गांव है, शायद मनो गांव, वहां पर वेदा व्यास जी का आज भी आश्रम है और पास में गणेश जी महाराज जी का भी गुफा बनी हुई है। वेदा व्यास जी महाराज जी ने जहाँ ये पुराण लिखे वो भी गुफा है। मने गांव है, मनोई गांव है? मनोई गांव है गुरुजी। मने गांव ना जी, हम मने गांव के पास में। और वहीं पर
भगवान गजानन स्वामी का भी गुफा बनी हुई है। क्यों? बोले 18वां पुराण वेद व्यास जी महाराज जी ने नहीं लिखा है। चलो बहुत अच्छा अवसर है, गणेशोत्सव भी चल रहा है। ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन करने वाले गणेश जी है। गणेश जी ने लेखन किया। क्यों? अब बताओ, जिनने बहुत वृद्ध हो गए थे वेद व्यास जी महाराज जी ने एक वेद को 4 भाग में परिणत किए, फिर 17 पुराण लिखे, फिर महाभारत जैसा 1 लाख श्लोकों का महाभारत रचा। कितनी अवस्था हो गई है, बुढ़ापा आ गया। तब नारद जी ने जाकर के जब कहा कि तुम एक पुराण और लिखो, जब तुमने इतना श्रम किया है तो बोल लिखो तुम भागवत महापुराण। भगवान के भक्तों बोले भैया अब तो हमारी गुंजाइश ही नहीं है, आंखों से भी कम दिखने लगा, अब हाथों में भी ये गुंजाइश नहीं है कि हम आगे कुछ लिख सकें। तब नारद जी ने कहा कि तुम भगवान गणेश जी का स्मरण करो, क्योंकि गणेश कौन है? ज्ञानम गणेशम। भगवान गजानन स्वामी परब्रह्म परमेश्वर के ज्ञान के अवतार हैं। ये ज्ञान का स्वरूप है, जो भगवान का जो स्वरूप है, ये ज्ञान के अवतार है भगवान गणेश जी। ज्ञानम गणेशम, ज्ञानी। और इस कल युग में जो ना चंडी वो कहते हैं कलौ चंडी विनायकौ। इस कल युग के जो प्रधान अधिष्ठात्री देवता है वो माँ भगवती और भगवान गणेश जी। और देखो हो भी रहा है कल युग में। अभी देखो गणेश जी का जगह जगह पूजन चल रहा है। अभी नवरात्रि रखेंगी तो जगह जगह माँ दुर्गा की स्थापना की जाएगी। तो ये तो गजानन स्वामी की बहुत बड़ी कृपा हम पर आप पर हुई है। तो वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी की तपस्या की, भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। वेद व्यास जी ने कहा, हे गजानन स्वामी, आप विघ्न विनाशनहार हो, रिद्धि सिद्धि के दाता हो, शुभ लाभ को प्रदान करने वाले हो, संसार के जीवों के ऊपर एक और उपकार कर दो। क्या? बोले आप ज्ञान के साक्षात अवतार हैं। और नारद जी हमें प्रेरित करके गए हैं कि भागवत की रचना करो, पर अब हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं है। यदि आप कृपा कर दें, क्या करना है? बोले आप संसार के कल्याण के लिए भागवत जी का लेखन कर दें। बोलेंगे हम, लिखना है आप। गणेश जी ने कहा कि यदि मेरे लेखन करने से संसार के जीवों का कल्याण होता है तो हम लेखन करने के लिए तैयार हैं। पर वेद व्यास जी ने एक शर्त रख दी, आप जो लिखो उसका भावार्थ भी, उस श्लोक का भावार्थ जब हम पूछे ना बताना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखते जाओ, नहीं, उसका अर्थ क्या होगा, भावार्थ क्या होगा। और देखो, चाहे रामायण लिखी गई हो, चाहे भागवत जी लिखी गई हो, इनमें उनने अर्थ नहीं लिखा है। ना रामायण में तुलसीदास जी ने अर्थ नहीं लिखा, सिर्फ चौपाइयां लिखी। अब भावार्थ तो जब तक गुरुजन कृपा न करे तब भावार्थ समझ में नहीं आता। इसलिए भागवत जी में भी श्लोक लिखे गए, श्लोकों का भावार्थ नहीं लिखा गया। अपन काय के लाने सुन रहा है भागवत कथा, तो भाई की भाई है, लेकिन गुरुजनों के द्वारा श्रवण करने से इन जो भगवान की लीलाएं हैं, जो ये श्लोक है, इनका भावार्थ हमें सुनने को मिलता है। यथार्थ भाव क्या है इनका। अब आजकल तो सिर्फ किस्सा कहानी बन के रह गई है, क्या भावार्थ से लेना देना भी नहीं। सुनने वाले को भी कोई मतलब नहीं है, बस हो जाए, और सुनाए वाले को भी कोई मतलब नहीं है, बस 7 दिन हो जाए। सुबह सुबह हाथी कैसी पूजा हो जाती है। अब जो माँ लक्ष्मी आ रही है परमेश्वरी,
माताएं बहनें पुआसी रहते हैं, हाथी की पूजा होता है। जब हाथी की पूजा होता है तो पंडित जी कहते हैं कि 16 दाने ले ले हाथ में कनू का के। माताएं बहनें ले लेते हैं। तो महाराज जी किस्सा कहते हैं, पोलापुर पाटन गांव मंगल सिंह राजा, अमोती दमोती रानी, बम्मन वर्गा कहें कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। छोड़ दे कनू का, हो गई कथा। अब ऐसे ही आजकल जो भगवान के कथाएं हो गई, इनके भावार्थ आवार्थ से कछु लेने नहीं है, बस मजा मौज उड़ जाए। तो 16 बोल की एक कहानी हो गई। कुछ नहीं मिलो न कछु हाथे आओ, अकेलो मजा ही मौज हाथे आओ, बस फल कुछ नहीं मिला। कहा से न तुमने सुनी आए फल के लाने, और न सुनाने वाले न तुम्हारा न फल, वो न भी बस हमें दक्षिणा के लाने, वो न सुनावो चालू करो और तुमने एक होकर संसार में नाम हो जाएगा। गजब होगा, अरे बड़ी गजब भागवत कराई भैया, कितनों खर्चा करो। तो हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक लाने। भैया इनके भावार्थ को समझो। ये भावार्थ जब तक सदगुरुओं की शरण में नहीं जाएगा जीव, तब तक इनके भावार्थ समझ में नहीं आएंगे। किस उद्देश्य से रामायण की ये चौपाइयां है? वो रामायण के आरती में कहा गया है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन, कोरस मुनि धन जन संतन को, सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की, और आरती श्री रामायण। अब बताओ, 6 शास्त्र सब ग्रंथों का रस चौपाइयों में भरा हुआ है। ये कोई साधारण नहीं है चौपाई। सारे अंश, सबका सार तत्व निचोड़ तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण की चौपाइयों में भर के रख दिया। कोई किस्सा कहानी थोड़े लिख के रखी है। भागवत जी में जो कथाएं आई हैं ये सारे वेद पुराण, इसलिए वो जब शुरू में आरती होती है तो उसमें कहते हैं ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। ये क्या है भागवत? ये अमर ग्रंथ है भागवत की कथा। बोलिए मैं आ नहीं रहा। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। श्री राम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये साधारण कथा नहीं है भैया भागवत जी की। इनके भावार्थ को समझने की आवश्यकता है। आपको मुक्त करने के लिए है, भक्ति को जगाने के लिए कथा है, मनोरंजन के लिए नहीं। आजकल कथाएं बहुत हो रही है, लेकिन सिर्फ मनोरंजन का साधन बना लिया भागवत को। सुनने वाला भी कहे महाराज बस मजा आ जाए, और सुनाए वाले भी जाना है कि मजा आ जाए। इसलिए कथाएं खूब हो रही, प्रभाव कुछ नहीं हो रहा है। इनके भावार्थों को समझने की आवश्यकता होती है। जब कोई संत सदगुरु जिन पर उनकी कृपा होती है, जब ऐसा कोई संत सदगुरु मिलता है, मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई
संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुँचाए भव दरिया के तीर, पहुँचा दे भव दरिया के तीर। गुरु गोविंद जो उठाए, अरे किन के लागो पाए, बलिहारी गुरु आपे गोविंद दियो बता। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।